नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 7 के लिए 9th चैप्टर बाइसिकल इन गुड रिपेयर। बाइसिकल कहते हैं जो साइकिल चलाते हैं, जिसको हम हमारी बोली भाषा में साइकिल कहते हैं, वो बाइसिकल। पढ़ने से पहले, इफ़ यू विश टू गुड ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड, the bicycle should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if the machine has a wheel of its own and the mechanic knows next to nothing? कोई भी साइकिल को चलाने से पहले हम यही आशा करते हैं कि वो साइकिल एकदम अच्छी कंडीशन में होगी, क्योंकि अच्छी कंडीशन में होगी तो हम उसको अच्छी तरह चला पाएंगे, ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। मशीन कोई सी भी हो, यदि अच्छी कंडीशन में होती है तो वो ऐसी स्मूथली चलती है। तो बाइसिकल के लिए भी ऐसे कहा कि भाई यदि हम ऐसी आशा करते हैं कि वो बाइसिकल हमें लंबी एक सवारी दे, हमको लंबे टाइम तक हम उसके ऊपर जा सकें, तो वो एक अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। और वो पॉसिबल कब होगा? जब उसके लिए एक अच्छा मैकेनिक हो। लेकिन क्या यदि मशीन यदि वो ढंग से नहीं सही हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अ बाइसिकल इन अ गुड रिपेयर। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day. I agreed. I got up early for me. I made an effort and was pleased with myself. He came half an hour late. I was waiting for him in the garden. It was a lovely day. He said, that's a good looking machine. If yours, how does it run? अब इस चैप्टर में क्या है ना, दो बच्चों के लिए बातचीत बताई गई है। एक तो वह बच्चा जिसके पास साइकिल है, और एक वह जो उससे कुछ बड़ा है उसके, तो दोनों आपस में, तो वो क्या करते हैं, एक दिन शाम को एक आपस में बोलते हैं कि भाई चलो हमें एक लंबी साइकिल रेस के लिए जाना चाहिए, या दूर तक हम साइकिल पर कहीं घूमने जाते हैं, और मैं उसके लिए तैयार भी होगा। अब ये जिसके पास साइकिल है वो बच्चा बता रहा है कि जैसे मुझे किसी ने प्रपोज किया कि हम लोग साइकिल लेके लंबी दूरी तक चलते हैं घूमने के लिए, और मैं उसके लिए तैयार भी हो गया। देखिए, घूमने के लिए पैदल भी जाते हैं कई लोग साइकिल लेकर जाना भी पसंद करते हैं। तो ये साइकिल लेकर जाने के लिए दोनों में आपस में बात हुई थी कि साइकिल लेके चलते हैं, तो मैं उसके लिए सहमत हो गया था और मैं जल्दी उठ गया। और फिर वो कम से कम आधे घंटे बाद में वो आया और मैं उसके लिए गार्डन में वेट करता रहा। बड़ा ही अच्छा दिन था। तब उसने, जो आदमी मेरे साथ आया, तो मतलब उससे बड़ा लड़का जो आया, उसने देखा और कहा, ये मशीन तो बहुत अच्छी दिख रही है तुम्हारी, क्या उतनी अच्छी दौड़ती भी है क्या? कहने का मतलब ये है कि साइकिल तो अच्छी खासी दिख रही है, क्या ये इतनी अच्छी चलती भी है क्या? ओह, लाइक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर्ड, इजीली एनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल सिकली आफ्टर लंच। तो ये मैं आराम से चलाता हूँ इसको। I got hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. उसने मेरे साइकिल को पकड़ा, वो आगे वाला जो व्हील होता है ना, आगे इसमें दो व्हील होते हैं साइकिल में, तो उसने क्या किया, आगे वाले व्हील को पकड़ा, उसको मोड़ के देखा उसने, और ऐसे मोड़ा जैसे कोई हिंसा कर रहा हो, वैसे मोड़ा उसने।
जैसे वो गुस्से से मोड़ रहा हो ना उसको, वैसे उसको हिलाया। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। तो मैंने उससे कहा देखो जिसकी चीज़ होगी उसे तो बुरा लगेगा ही ना। तो उसने कहा अरे मैंने कहा अरे ऐसे मत करो, वो ख़राब हो जाएगा, बहुत हर्ट हो जाएगा, मतलब वो ख़राब हो जाएगा। आई डिड नॉट सी वाई यू शुड शैक इट, it had not done anything to him besides if I wanted shaking. So तो मैं नहीं चाहता था उसको कोई हिलाए, सिर्फ it had not done anything to him besides if it wanted shaking. I was the proper person to shake it. I felt much as I should had. He started wicking my dog. और मुझे ऐसे लग रहा था वो जब मेरे साइकिल को छेड़ रहा था, मेरे साइकिल के साइड, और मुझे मेरे अलावा किसी को भी, मतलब कोई अच्छे जानकार के अलावा या मेरे अलावा किसी को इसको छेड़े, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कुत्ते को कोई मार रहा है। He said this front wheel wobbles. तो उसने कहा कि ये जो आगे वाला व्हील है वो हिल रहा है। मतलब जब उसको चलाते हैं वो साइड टू साइड नहीं चलेगा, वो ऐसे ऐसे हिलेगा। He said this is dangerous. Have you got a hammer? I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. I went to the tool shed to see what I could find. When I came back, he saw us sitting on a ground with the front of wheel between his legs. He was playing with it, twiddling it round between his fingers. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. और उसने कहा कि ये तो खतरनाक हो सकता है, ऐसे ये बार बार इधर से उधर हिलेगा तो तुम्हारे पास हथौड़ा है क्या? तो उसने वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे वो साइकिल का बड़ा जानकार है। और उसने उस व्हील को जब चेक किया तो उसने कहा कि नहीं ये इधर उधर हिल रहा है, ये सही नहीं है, तो क्या ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, तो क्या तुम मुझे हथौड़ा ला के दोगे? और मैं जब हथौड़ा लेने के लिए शेड में गया और वहाँ से देख के हथौड़ा लेके आया, तब तक वो उसको अपने पैर के बीच में लेकर ऐसे लग रहा था जैसे वो उसको बार बार घुमा रहा है और देख रहा है। He said it looked to me as if our bearings were all wrong. तो उसने कहा कि इसका जो बेरिंग है, बेरिंग होता है बॉल बेरिंग, जो एक गोल सा चक्का तो उसमें खूब सारे वो छर्रे लगे हुए रहते हैं और वो बॉल बेरिंग उसमें लगाया जाता है। तो उसने कहा कि इसका जो बॉल बेरिंग है वो सही नहीं है। I said don't you trouble about it anymore, you will make yourself try it. Let you put it back and get off. और मैंने इसके कहा कि इसके लिए तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, और तुम यदि कुछ कोशिश कर सकते हो उसको बनाने के लिए, करना चाहोगे, let it put be back, get off. He said we may as well see what is the matter with it. Now it is out. He talked as though it had dropped by accident. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls. और जैसे उसे जब उसको ठीक करना शुरू किया तो उसके सारे बेरिंग्स वगैरह निकाल के और सारे बॉल्स वगैरह इधर उधर बिखेर दिए।
और उसमें से कुछ डजन छोटे छोटे बॉल निकले। कैच देम, ही शाउटेड, उससे वो चिल्लाया कि अरे उसको पकड़ो सबको, क्योंकि वो बिखर गए तो वापस मिलने मुश्किल हो जाएंगे, फिर उसको वापस लगाया कैसे जाएगा। वी मस्टंट लॉस एनी ऑफ देम, हम उसमें से एक भी खोना नहीं चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम। He crawled around for half an hour and found 16. He said, "We hoped we had got them all." और जैसे तैसे हमने पूरा ढूंढा के पूरे ग्राउंड में से 16 ढूंढ लिए। और उसने कहा वी हैड गॉट देम ऑल, उसने कहा कि हमें लगता है कि हमने पूरे पा लिए हैं। बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, नहीं तो ये बड़ा ही सीरियस मैटर हो जाए इस मशीन को ठीक करने के लिए। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हेड, इट वॉज नॉट सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिटेड। और मैंने क्या किया, उन सबको लेके और अपनी हेड को ऐसा उल्टा करके और उसमें सारे डाल दिए ताकि वो सही सलामत एक जगह पड़े रहे। तो कहने का मतलब ये है कि उन्हें जाना तो था घूमने के लिए साइकिल लेके, और वो जो बड़ा बच्चा उसने जो साइकिल को देखा तो कहा साइकिल तो बड़ी सुंदर लग रही है, लेकिन उसने आगे वाले बिल को देख के कहा कि अरे ये तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है उसका आगे वाला बिल, और उसने अपने पैर में पकड़ के उसको जैसे हिलाया तो उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है क्योंकि ये इधर उधर इसका बिल हिल रहा है, तुम जब चलाओगे तो ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, तो यदि मैं इसको ठीक करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे हथौड़ा चाहिए, क्या वो तुम्हें मुझे दे सकते हो। हालांकि वो बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि चलो वो उसको ठीक कर देगा। तो वो जाके अपने शेड में से जो टूल शेड होता है उसमें से हथौड़ा लेके आता है। वो हथौड़ा लेके आता है तब तक वो उसको पैर में लेके उसको अच्छी तरह से देखता है, उसको खोलने की कोशिश करता है, और जब वो देखता है तो वो क्या करता है, उसको पूरे बिल को खोल लेता है। तो उसमें से वो जो बॉल बेरिंग है वो निकालता है, तो उसमें से सारे जो बॉल बेरिंग होते हैं छोटे छोटे वो सारे बिखर जाते हैं। वो कहता है इसका बॉल बेरिंग खराब है तो वो हमें सही करना पड़ेगा। तो वो सारे बिखर जाते तो बता रहे नहीं इसको सबको संभालो, नहीं तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा वापस मशीन ठीक करना, कि वो तो सारे डालने पड़ेंगे। तो वो सारे दोनों मिलकर उनको इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वो 16 बॉल बेरिंग उनको वापस मिलते हैं। तो जो छोटा बच्चा जिसकी साइकिल रहती है वो क्या करता है, उसे अपनी हेड लेता है, टोपी लेता है, उसको उल्टी करके उसके अंदर वो 16 बॉल बेरिंग है वो डाल देता है। तो इस तरह ये इसका फर्स्ट पार्ट है वो पूरा हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि ये साइकिल के लिए कि साइकिल को एक एक्सपर्ट के रूप में कैसे वो देखता है, कैसे उसको साइकिल को पूरी को बिखेरता है, कैसे यदि वो उसको पूरी कर पाता है नहीं कर पाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट में तो इतना ही दिया है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि वो साइकिल को क्या अच्छी तरह से पूरी ठीक कर पाता है या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू।